ओके, तो हम हैं Amazon.in पे और आज हम खरीदने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इस वीडियो को बेसिकली बनाने का जो पॉइंट है वो ये है कि जितने में जिस प्राइस में आप कन्वीनियंस बाय कर सकते हो एक स्कूप वे प्रोटीन की, मतलब एक तरीके से आसान भाषा में बोलूँ तो जितने रुपए में आप एक महीने का प्रोटीन खरीदते हो, सिर्फ सप्लीमेंट की बात कर रहा हूँ, उतने में आप पूरे महीने का राशन खरीद सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जो आपकी गेनिंग के लिए, कटिंग के लिए, दोनों के लिए, किसी भी गोल के लिए जो आप सोच सकते हो। अनलेस अनटिल आप कुछ फास्टिंग कर रहे हो या फिर लो कार्ब नो कार्ब डाइट कर रहे हो, अनलेस अनटिल यू आर डूइंग समथिंग लाइक दैट। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के लिए, और ये सारे इंडियन टेस्ट के हिसाब से ही है कार्बोहाइड्रेट्स जो मैं चूज कर रहा हूँ, नथिंग फैंसी ओवर हेयर, और ये सब उन सारे गोल्स के लिए सूटेबल है। मैंने यहाँ पे ऐड करे हैं 15-16 आइटम्स और बारी बारी हम गो थ्रू करेंगे कि मैंने क्या ऐड करा है। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल वे प्रोटीन की, तो जैसे ऑप्टिमम न्यूट्रिशन आता है, आइसोप्योर आता है, मसल्टेक, नाइट्रोटेक आते हैं, तो या ये होल ट्रूथ आया है एक नया, ठीक है। ऑल आर गुड प्रोटीन, ऑल इन ऑल। मतलब फ्लेवर्ड प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ तो 3,000 रुपये किलो के आसपास की रेंज होती है। 2700 से 3200 के आसपास आता है। कुछ वर्जन्स होते हैं इनके, जैसे ये होल ट्रूथ का अनफ्लेवर्ड वर्जन है, या ऑन का एक स्लो डाइजेस्टिव ब्लेंड आता है परफॉर्मेंस वे करके, वो हो गया। तो ये थोड़े चीप होते हैं, बट अदरवाइज जो रेट है वो यही है मार्केट में कि 3,000 रुपये किलो के आसपास का आदमी प्रोटीन यूजुअली खरीदता है। तो हम बारी बारी कार्बोहाइड्रेट से गो थ्रू करेंगे जो मैंने ऐड करे हैं। मेरी कार्ट में है 15 आइटम्स, बारी बारी हम उन सबको गो थ्रू कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ऐड किया अर्बन प्लेटर का होल व्हीट टॉर्टिया रैप्स 270 ग्राम का, जिसमें 8 इंच के 6 रैप्स आएंगे मेरे पास। अब मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या ऐड करा और वो कितने का आता है, मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि मैंने उस प्रोडक्ट को क्यों ऐड करा है और उसके बेनिफिट क्या है, या उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो ख़राब है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा, बिकॉज आई एम अ कुक, कि आप उन चीज़ों को परचेज करके बना क्या सकते हो। आई विल ट्राई टू कीप द वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल, क्योंकि कई बार जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो हो सकता है कि अगला दिन ही आ जाए और यहाँ पे काफ़ी आइटम है कवर करने के लिए। सो आई ट्राई टू गो फास्टर। टॉर्टिया रैप्स हैं, या टॉर्टिल्ला रैप्स बोल लो, बरीटो बना सकते हो अच्छे से। अगर इसको सेक सको तो टाको भी बना सकते हो। मैं क्या बनाता हूँ होल व्हीट टॉर्टिया रैप्स का, मैं इसमें डबल एग रोल बनाता हूँ इसका, जैसे नॉर्मल स्ट्रीट वेंडर्स बनाते हैं। सॉल्ट नहीं डालता हूँ बस, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी सॉल्ट है और एग्स के अंदर भी सॉल्ट होता है, और जो मैं फिलिंग डालने वाला हूँ या सॉसेस डालूंगा उसके अंदर भी सोडियम होता है, तो एक हाई सोडियम मील बन जाएगा वो अपने आप में। लेकिन इस पर्टिकुलर चीज़ के साथ मैं यही करता हूँ, आई मेक अ डबल एग रोल, और फिर मैं उसको भर देता हूँ चिकन के साथ या पनीर के साथ या ऐसी किसी चीज़ के साथ, और थोड़ी सी सॉसेस के साथ, बहुत सारी वेजिस के साथ मैं उसको रोल करके हल्का बटर लगा के ग्रिल कर देता हूँ। एंड आई मेक अ रैप। अगर मैं ग्रिल नहीं करता हूँ तो मैं पैन पे थोड़ा सा फ्राई कर लेता हूँ एंड आई मेक इट अ रोल। इसमें अच्छा क्या है, ये प्राइमरीली आटे का बना है। 75% इसके अंदर होल व्हीट फ्लावर है, इसके अंदर वाटर है। लेकिन एक चीज़ जो इसके अंदर सही नहीं है वो है कि इसके अंदर रिफाइंड एडिबल वेजिटेबल ऑयल डले हुए हैं। एक तो वेजिटेबल ऑयल के नाम पे पाम ऑयल डाला गया है, ऊपर से वो रिफाइंड ऑयल्स हैं। लेकिन आप अगर ब्रेड भी खरीदते हो होल व्हीट या ऐसा कुछ, आपको इतना तो उन सब चीज़ों के अंदर मिलेगा ही, तो अपने को थोड़ा अडेप्टिव यहाँ पे होना पड़ेगा। और इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है ये। तो इसके अंदर कॉटन सीड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, पाम ऑयल है, ठीक है। बाकी रेगुलेटर, प्रिजर्वेटिव, समैक्टेंट वगैरह जो भी डलता है। मेन ये आटे का बना है। 6 सर्विंग्स है इसके अंदर 45 ग्राम की। एक चीज़ जो इसके अंदर अच्छी है एज़ कम्पेयर टू ब्रेड, कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो उसमें 70-80 के आसपास होते हैं, इसमें सिर्फ 45 है। उसमें से भी 7 ग्राम के आसपास, 100 ग्राम्स की अगर मैं सर्विंग की बात करता हूँ, इसके अंदर 45 ग्राम कार्ब में से 7 ग्राम फाइबर है। तो नेट कार्ब्स जो है वो बिलो 38 आ जाते हैं, विच इज़ वेरी गुड। 9 ग्राम प्रोटीन है, जो 100 ग्राम ब्रेड में, हर ब्रेड में होता भी नहीं है, हर आटे और हर ओट्स और हर राइस, हर पोहे में भी नहीं होता है। तो प्रोटीन इज़ ऑल्सो गुड। सोडियम की क्वांटिटी ऑफ कोर्स इसके अंदर ज़्यादा है, पर सर्विंग 292 है इसके अंदर, ठीक है। तो 300 mg सोडियम हो जाता है। तो अगर हाई प्रोटीन शूट करना है, इंग्रेडिएंट्स लाइक दीज आर रियली गुड, क्योंकि इनको आप फिलअप कर सकते हो, इनके साथ आप रैप बना सकते हो, रोल बना सकते हो, एंड इट इज़ रियली ईजी टू कैरी, ईजी टू स्टोर, ठीक है। तो ये बेनिफिट है इसका। ये हो गया ये प्रोडक्ट। अगला हम डिस्कशन करने वाले हैं बेसन का। तो बेसन से आप पकौड़े बना सकते हो एयर फ्रायर में, ऑफ कोर्स, पनीर के, चिकन के, आलू के, प्याज के। और आप बेसन से चीला बना सकते हो। आप उसमें कोई प्रोटीन वाला आइटम अगर ऐड कर दो, यू कैन मेक रियली गुड फूड विद चना दाल का फ्लावर या ग्राम फ्लावर या बेसन। तो ये बेसन का कॉन्सेप्ट हो गया। अगर मैं बेसन के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करूँ, वैसे उतना डेप्थ में जाने की नीड नहीं है, बट बता ही देता हूँ। तो इसके अंदर 21 ग्राम प्रोटीन है। सो इट इज़ हैविंग ओवर 20% ऑफ प्रोटीन। इसके अंदर फैट भी डिसेंट होता है। 62% कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन 9 फाइबर है, ठीक है। और भी ऐसी दालें होती हैं जिनके अंदर शायद इतना या इससे ज़्यादा कार्ब हो, लेकिन फाइबर इससे ज़्यादा होता है।
फैट भी कम होता है। तो इट्स नॉट वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट दाल्स, बट अगर हम बेसन की बात करें सो दैट्स द ऑप्शन यू हैव। अनदर थिंग आई हैव एडेड इज आईडी का 100% ऑथेंटिक फ्रेश बैटर इडली एंड डोसा 1 kg पाउच। ये मैंने 2022 में ख़रीदा था। इसका मतलब ये नहीं कि ख़राब प्रोडक्ट है कि मैंने 2 साल से ख़रीदा ही नहीं। मैं बहुत अलग अलग वेंडर्स यूज़ करता हूँ, क्विक कॉमर्स वेबसाइट मतलब साइट्स यूज़ करता हूँ, लाइक जेप्टो, बिग बास्केट, ब्लिंकिट, स्टफ़ लाइक दैट। ये अच्छा प्रोडक्ट है। इसकी बस एक प्रॉब्लम है, इसकी शेल्फ़ लाइफ कम है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फर्मेंट होता है। तो अगर आप इसको पड़ा रहने दोगे और यूज़ नहीं करोगे मान लो हफ्ते 10 दिन तक, तो इसका पैकेट फर्मेंट होकर एकदम फूल जाएगा और ये कंजम्पशन के लिए सेफ़ नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा जल्दी यूज़ करना रहेगा। 14 डोसा और 20 इडलियाँ शायद, हाँ 14 डोसा और 20 इडली आप इससे बना सकते हो। थोड़ी वेस्टेज भी हो सकती है, हो सकता है आप नए हो तो आपको कुछ बैटर आपका वेस्ट भी हो जाए, बट अगेन इफ़ यू कैन मेक 8 to 10 डोसाज या फिर अप टू 15-16 इडलीज, इट इज़ रियली गुड। ठीक है, तो कॉस्ट इसकी सिर्फ 105 है। तो आपको जो भी आप इससे बनाओगे मल्टीपल डेज तक, वो ना के बराबर उसकी कॉस्टिंग आएगी, 10-15 रुपये भी नहीं आएगी। तो इट इज़ रियली गुड। अगेन उन चीज़ों का आप कंज्यूम कर सकते हो विथ फैट, विथ प्रोटीन, एंड यू कैन मेक होलसम मील, बैलेंस्ड मील। इसके इंग्रेडिएंट्स में ऐसा कुछ सच प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर है RO प्यूरिफाइड वाटर, पानी है इसके अंदर। अगर आप डोसा बना रहे हो मे बी यू विल लाइक टू फर्दर डाइल्यूट इट। ठीक है, इसके अंदर है 34% राइस, चावल डलता ही है डोसा बनाने के लिए। उड़द दाल है, फेनुग्रीक है विच इज़ नथिंग एल्स बट मेथी, जिसको टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के नाम से भी प्रमोट किया जाता है। इट इज़ हैविंग आयोडाइज सॉल्ट विच इज़ अ सॉल्ट हैविंग मोर आयोडीन। ठीक है, दिस पैक इज़ ऑल्सो अ वेसल। इसी को आप एज अ कंटेनर यूज़ कर सकते हो, फ्रिज में इसको स्टोर करेंगे। बट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ ऐसे प्रोडक्ट्स को आप खुद खरीद लो अगर मार्केट में जाकर, तो बेटर है, क्योंकि जितनी दूर होगी ना एक्सपायरी उतना बेटर होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको ये दे देंगे और वो परसों या कल ही एक्सपायर हो रहा होगा, तो 20 डोसा कौन बना लेगा इतनी जल्दी। ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है सॉर्ट ऑफ, तो उतना नहीं चलता है। नेक्स्ट इस आटे के बारे में ज़्यादा कवर करने की नीड नहीं। अगर आप 100 ग्राम आटा भी एक दिन में कंज्यूम करते हो तो 3 किलो के आसपास आप मंथ में कंज्यूम करोगे। मैंने 5 किलो का पैकेट ऐड किया हुआ है। आटे से आप रोटी बना सकते हो, पराठे बना सकते हो, पनीर के पराठे बना सकते हो, चिकन के पराठे बना सकते हो, रोटी बना सकते हो, रोल बना सकते हो। रोटी को यूज़ करके पिज्ज़ा भी बना सकते हो। ग्लूटेन होता है आटे के अंदर, प्रोटीन कम होता है, फाइबर कम होता है। आप अलग अलग तरीके के आटे को मिक्स भी कर सकते हो, मल्टीग्रेन आटा भी ले सकते हो। लेकिन देख लेना मार्केटिंग गिमिक वाला आटा ना हो, जिसको मल्टीग्रेन बोला जाएगा, डायबिटीज़ फ्रेंडली बोला जाएगा, लेकिन ना के बराबर ही मैक्रोज उसके अंदर चेंज हो रहे होंगे। तो लेबल पढ़ के हमेशा कोई चीज़ लेना। नेक्स्ट इज काबुली चना। काबुली चना से आप पीटा हमस या हुमस बना सकते हो, और दाल तो बना ही सकते हो। बॉइल्ड चिकपीस आपके सैलेड में बहुत अच्छे जाएंगे। राइस जब आप बनाते हो उसमें आप बॉइल्ड चिकपीस डाल सकते हो। छोले चावल बना सकते हो, इसको रोटी के साथ भी मिक्स कर सकते हो। 196 पर kg। ठीक है, इसके मैक्रोज यहाँ गिवन नहीं है, बट हाँ मोटा मोटा मैं आपको बताऊँ तो डबल डिजिट में प्रोटीन, कार्ब्स, हर चीज़ें हैं। 60 ग्राम कार्ब्स भी होंगे, तो नेट कार्ब बिलो 50 आ सकते हैं, क्योंकि फाइबर बहुत होता है इसके अंदर। डबल डिजिट में प्रोटीन है, अगेन इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वेल। लेकिन कोई कुछ भी बोले, प्राइमरीली दाल, लेग्यूम्स, पल्सेस, ये सब प्राइमरीली कार्ब सोर्स होते हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट की परचेज में मैं इसको लिस्ट कर रहा हूँ। राजमा वेरी हाई न्यूट्रिएंट, सेम थिंग है। काबुली चना, राजमा, काला चना, मूंग छिलका, तूर दाल मैंने ऐड करी है। तूर से आप चटनीज भी बना सकते हो, ड्राई रोस्ट करके सांभर बना सकते हो। मूंग दाल से आप चीला बना सकते हो, आप खिचड़ी बना सकते हो, थोड़ा राइस ऐड करके। काले चने से आप बंगाल ग्राम भी बोलते हैं इसको, उबले हुए काले चने कंज्यूम कर सकते हो, स्प्राउट्स बना सकते हो। ठीक है, राजमा का तो आप सबको पता ही क्या बन सकता है बनाने को, तो इसकी टिक्की भी बना सकते हो। और मेक्सिको वाले तो टाको और बरीटो में भी डाल देते हैं, आप भी डाल सकते हो। टॉर्टिया तो है ही आपके पास। तो ये सारी दालें मैंने इसमें अलग अलग वैरायटी की ऐड करी हैं, जो आपको एक हाई रेंज ऑफ अमीनो एसिड प्रोफाइल प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और सबके अलग अलग यूज़ है, तो कोई बोर नहीं होगा। तो 5 दालें आई थिंक आर मोर देन सफिशेंट आपकी डाइट में रखने के लिए। ठीक है, मूंग छिलका 77 हाफ kg जब एक्सपेंसिव होती है 200, 250, 300 पार भी जा सकती है। काला चना वॉज चीप। आप थोड़ा ये देख सकते हो कि आप किस तरीके की दाल खाते हो ज़्यादा। आपके यहाँ तूर दाल ज़्यादा बनती है, तूर दाल मेरी लिस्ट में भी सबसे एक्सपेंसिव है, तो आपका बजट थोड़ा ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर आप मान लो खिचड़ी बहुत खाते हो तो मूंग दाल छिलका इज़ द वर्जन आई वुड लाइक टू प्रेफर। स्प्राउट्स अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हो तो काला चना आपको ज़्यादा परचेस करने पड़ सकते हैं। मैं राजमा और काबुली चना सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता था यूजुअली जब मैं एक ज़माने में डाइट करता था। अभी तो काफ़ी टाइम से मैंने डाइट करी नहीं है। तो ये 5 ऑप्शन आपकी
स्क्रीन पे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ओट्स का 2 किलो का मैंने एक पैकेट ऐड किया हुआ है, ठीक है। न्यूट्रिशियस होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छे हैं, हर चीज़ के लिए अच्छे हैं। ओट्स के बारे में क्या ही बोलूँ। हाँ, ओट्स काफ़ी तरीके के आते हैं। फ्लेवर्ड ओट्स आते हैं, मसाला ओट्स आते हैं, मल्टी ग्रेन ओट्स आते हैं, वे प्रोटीन वाले ओट्स आते हैं, चॉकलेट ओट्स आते हैं, स्टील कट ओट्स आते हैं, ठीक है, रोल्ड ओट्स आते हैं। 50 तरीके के ओट्स हैं। मैं तो कुक हूँ, तो मुझे पता है कि मार्केट में क्या क्या बेचा जा रहा है, और मैं हर चीज़ को लेके खा के बना के स्पेशली टेस्ट भी करता हूँ। सो आई नो कि क्या है। लेकिन सबसे ज़्यादा सिंपल ओट्स अगर आप परचेज़ करते हो ना, तो क्वेकर ओट्स इज़ गुड। बैगरीज और कैलॉग्स भी है, बट बैगरीज और क्वेकर इज़ आई वुड से टॉप नॉच। ये ना कि सिर्फ बेस्ट सेलर्स हैं, लेकिन इनका प्राइस बहुत कॉम्पिटिटिव है। इनके मैक्रो ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, अच्छा सोर्स है, बहुत ही माइक्रो चीज़ें चेंज होंगी। अगर आपको थोड़ा हार्ड ग्रेन टाइप चाहिए ओट्स, तो दिसानो का एक ओट्स आता है, और अगर आपको थोड़ा चीपर चाहिए तो मे बी बैगरीज का इससे सस्ता मिल जाता होगा। अदरवाइज़ कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ओट्स से बना क्या सकते हो, हम सब जानते हैं। हम ओट्स बना सकते हैं, हम ओवरनाइट ओट्स बना सकते हैं, हम डोसा बना सकते हैं ओट फ्लावर का, ठीक है। और ओट मील तो आप बना ही सकते हो। राइस पुलाव बना सकते हो, बिरयानी बना सकते हो, फ्राइड राइस बना सकते हो, डोसा का बैटर खुद बना सकते हो अगर चाहो, चावल यूज़ करके। तो 100 ग्राम भी कोई रोज़ खाएगा तो 3 किलो पूरे महीने में मोटा मोटा खर्च हो जाएंगे। तो मैंने 5 किलो का पैकेट ऐड करा है। मैं पर्सनली प्रीफर करता हूँ बासमती राइस फ्रॉम इंडिया गेट। इसमें बहुत वर्जन्स आते हैं, मैं सुपर जो एक वर्जन है वो यूज़ करता हूँ, तो मैंने उसी को ऐड किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो 150 पर केजी इसकी कॉस्ट है। 5 केजी का ये पैकेट है। अगर आप इसको दूसरे वेंडर्स पे देखते हो तो यूजुअली ऐसे चीपर मिल जाता है। मैंने कन्वीनियंस के लिए हर चीज़ अमेज़न से ही ऐड करी है, अदरवाइज़ अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप मंगा सकते हो। रोस्टेड चना, इट इज़ अ वेरी गुड स्नैक, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, व्हेन यू आर गोइंग आउट। इसके अंदर कार्ब, प्रोटीन, फैट हर चीज़ है। लेकिन थोड़ा ये देख लेना कि ये होल हो तो बेटर है, मतलब छिलके वाला रोस्टेड चना हो तो बेटर है। कॉस्ट भी कम है इसकी, 72 रुपीज़ का पैकेट है, ठीक है। ये जो ब्रांड है वेदका करके, ये अमेज़न का अपना ब्रांड है। आप लोकल से भी लोगे तो 40, 60, 100 की रेंज में आपको ये प्रोडक्ट इजीली मिल जाता है जनरल स्टोर्स पे। तो दिस इज़ नॉट अ एक्सपेंसिव और फैंसी प्रोडक्ट, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। वर्मिसेली मैंने ऐड करी है, वर्मिसेली एंड मैक्रोनी ऐड कर सकते हो, एंड नूडल्स। इन तीनों को थोड़ा एक साथ कवर कर लेता हूँ। मैक्रोनी मैंने शायद नहीं ऐड करी है, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। मैक्रोनी का बता देता हूँ। दिसानो के मैक्रोज़ थोड़े कम अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू बैम्बिनो, ठीक है। बैम्बिनो का भी पैकेट देख नहीं रहा है, शायद आउट ऑफ स्टॉक है। तो दिसानो में क्या होता है कि थोड़ा क्रंच रहता है, अल दांते या टू द बाइट या अध कच्चा बोलते हैं हिंदी में। तो उससे क्या रहता है कि थोड़ा फ्लेवर अच्छा रहता है। लेकिन इसमें जो फ़ैट है वो हल्का सा ज़्यादा है, कार्ब हल्के से ज़्यादा है, प्रोटीन हल्का सा कम है। आधे ग्राम का डिफरेंस है इसमें और बैम्बिनो के प्रोडक्ट में। तो अगर नॉस्टैल्जिया इफ़ेक्ट लेना है और आप नॉर्मली बॉईल करके सॉटे करके ही बनाते हो, कुछ भी खरीद सकते हो, नॉट अ बिग डील। लेकिन उतना अच्छा कार्ब सोर्स नहीं है, लेकिन उतना अनहेल्दी नहीं है, क्योंकि ड्यूरम व्हीट का बनता है, सूजी का बनता है, सेमोलिना का बनता है, तो बढ़िया है, ठीक है। एल्बो पास्ता बोलते हैं इस वाले को, जो ये कोहनी की तरह दिखता है, और बहुत बहुत फुसिली, अराबियाता, आलियो ओलियो, करोड़ों तरीके के पास्ता होंगे, पता नहीं। एंड यू कैन बाय वट एवर यू वांट। सस्ता बाय करोगे तो ठीक है, क्योंकि उतना अच्छा कार्ब सोर्स नहीं है। प्राइमरीली इस पर हम डिपेंडेंट नहीं है फॉर आवर कार्बोहाइड्रेट इनटेक, ठीक है। अच्छा हाँ, चावल और आटे पे एक चीज़ और बता दूं। कई लोग ये बोलते हैं कि अब बेसिकली मैं इंग्रेडिएंट्स बता के भाग सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपकी थोड़ी फूड की नॉलेज बढ़े, इसलिए मैं थोड़ा रुकता हूँ किसी प्रोडक्ट पे। चावल और रोटी के लिए कई लोग ये बोलेंगे कि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऐसा होता है कि आपका इंसुलिन स्पाइक बहुत ज़्यादा कराएगा, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आपको ना कभी ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं रिलाई करना होता है टोटली, आपको ग्लाइसेमिक लोड देखना चाहिए। मतलब पूरा ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो कैसा रिएक्शन देगा मेरी बॉडी को, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है, GI और GL के अंदर, ठीक है। नहीं तो फ्रूट्स का भी बहुत ज़्यादा होता है, राइट। लेकिन आपको उतना फ्रूट च्यू कर करके खाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा कि वो फ्रूट आपको एक्चुअल डैमेज दे,
ठीक है। गाजर में भी ज़्यादा हो सकता है, कुछ सब्जियों का भी ज़्यादा होता है। ये सब डराने वाली बातें, ये उन लोगों की बातें हैं जिन्होंने थोड़ा इंटरनेट से पढ़ाई करी है, ज़्यादा इनको मतलब कुछ लेजिटिमेट पढ़ाई नहीं करी है इन्होंने, ठीक है। तो ग्लाइसेमिक लोड आपको देखना है किसी भी फूड का। अगर आपको डर लगता है कि भाई मेरे को डायबिटीज़ के लिए या कोलेस्ट्रॉल हार्ट फ्रेंडली चीज़ खरीदनी है, यू शुड लुक फर्दर देन ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है। और दाल और चावल जब भी कोई खाता है इंडिया में, तो वो ऐसे ही नहीं खाता है, वो उसके साथ सब्ज़ी भी लेता है, वो उसके साथ दाल भी लेता है। ओवरऑल मील का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ना, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप वाइट राइस से मत डरें। जब मैंने लोगों के न्यूट्रिशन प्लान लिखने शुरू करे थे या खुद हेल्दी खाना शुरू किया था, तो मैं भी ब्राउन राइस लेता था, वेट वॉचर्स के राइस लेता था, टिल्डा, बासमती, इंडिया गेट, दावत, मैं भी इन सब के ब्राउन राइस खरीदता था। और धीरे धीरे मेरे को पता लगा कि वो प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो ना, वो शायद उतना जस्टिफाइड नहीं है। यू आर प्रिटी मच गुड विद वाइट राइस एज वेल। अगर आप उसमें भी दाल डाल दे रहे हो, घी डाल दे रहे हो, उसके साथ रायता ले रहे हो, सब्जियां ले रहे हो, सैलड ले रहे हो, भाई तुम्हारी बॉडी को पता भी नहीं लगेगा कि कैसा इंसुलिन स्पाइक करना है। वर्मिसेली इज़ बेसिकली सेवैयाँ का भी ट्रीट मील लेना हो, सेवैयाँ बना सकते हो, जवे बना सकते हो। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है, लेस देन 100 में केजी भी मिल जाता है। अगेन नूडल्स मैंने ऐड करे हैं यहाँ पे 600 ग्राम। मैगी, टॉप रेमन, नॉट सूपी नूडल, हाई सोडियम वाले नूडल्स होते हैं। इसमें मैंने ऐड करा है 0 मैदा, हाई प्रोटीन, गुड फाइबर वाले नूडल्स, जो ये बनते हैं खपली या खापली वीट बोलते हैं इसको, ठीक है। एंशियंट एमर वीट, एंशियंट क्यों बोला है कि कई लोग बोलते हैं हज़ारों साल, शायद 5000 साल से पुराना इतिहास है इसका। पानी है और खापली वीट है इसके अंदर। ग्लूटेन फ्री है, होता है यूजुअली, नो पाम ऑयल, कम ग्लूटेन भी होता है, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं ग्लूटेन फ्री ही है, बट ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रिजर्वेटिव नहीं है इसके अंदर। हाँ, गट के लिए बहुत अच्छा होता है ये वाला वीट जो है, उतना एप्रोप्रिएट नहीं है अगर किसी को डायबिटीज़ वगैरह का प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ कोलेस्ट्रॉल के लिए, गट के लिए एज़ कम्पेयर टू अदर वीट्स ये काफ़ी हेल्दी होता है, ठीक है। नहीं तो बकवीट है, बहुत वीट है, खैर छोड़ो। काला आटा, लाल आटा, बहुत आटे हैं, तो इट इज़ गुड। या आप इसको बॉईल करो, इसको निकाल के स्ट्रेन कर लो, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दो। अगर आप, वैसे इस वीट नूडल्स में इतनी वीट नहीं होती, बट थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल कर सकते हो बॉईल करने के बाद कि चिपक ना जाए। और पानी जब उबालते हो ना, हमेशा देखना कोई भी चीज़ बॉईल करते हैं ना, देखो मैं थोड़ा फूड भी सिखा रहा हूँ पकाना, ठीक है। देखो जब भी मैक्रोनी उबाल रहे हो या सोयाबीन उबाल रहे हो या फिर आलू उबाल रहे हो, अंडे उबाल रहे हो, पास्ता उबाल रहे हो, नूडल उबाल रहे हो, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान देना कि किसी भी चीज़ को बॉईल करते हैं तो पानी बॉईल होने के बाद डालते हैं उस चीज़ को, और पानी के अंदर थोड़ा नमक भी डाल देना चाहिए ताकि उसका फ्लेवर थोड़ा फूड के अंदर जाए, ठीक है। तो उससे क्या है कि बार बार बाद में सीजनिंग नहीं करनी पड़ती, थोड़ा नमक कंट्रोल रहता है फूड के अंदर, ठीक है। तो ये लो जीआई वाले मैदा फ्री, ग्लूटेन फ्री वीट नूडल्स हैं, खापली वीट के बने हुए, बहुत जल्दी बन जाते हैं बॉईल करने के बाद। एक बार बन गए, आप इनको सॉटे कर लो, सैलेड में डाल लो। तो बाकी जो नूडल होते हैं जिनके साथ टेस्ट मेकर भी आता है, इनके साथ कोई टेस्ट मेकर नहीं आएगा, कोई सीजनिंग नहीं आएगी, कोई सॉस, कोई ऑयल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी हेल्दी नूडल्स हो जाते हैं, और क्योंकि वीट के बने हैं तो बेटर देन मैदा, वो तो विदाउट अ डाउट बच्चे को भी पता है आज की तारीख में। और यही है। तो बेसिकली सारा बिल कितना बना ये देख लेते हैं। जितनी मैंने दालें ऐड करी हैं, जितना एक्स्ट्रा चावल आटा मैंने लिखा है, हर कोई यूज़ नहीं करेगा, या फिर डोसा लिख दिया मैंने, वर्मिसेली लिख दिया, हर कोई ऐड नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, घूम फिर के बिल जो आपका बनता है वो बनता है। मैक्रोनी का पैकेट ऐड कर दिया तो 2794 2800, 280 मोटा मोटा 3000 ही बना। तो 3000 में आपके पूरे महीने के कार्ब्स आ गए हैं। इसमें दाल, चावल, आटा ये थोड़ा बचने ही वाला है, एंड एवरीथिंग इज़ हेल्दी। बहुत वैरायटी है, खा के भी नहीं ख़त्म कर पाओगे, ठीक है। और सब के सब प्राइमरीली कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, ठीक है। इसमें ये डिबेट भी ऑटोमेटिकली मैंने आज ख़त्म कर दिया कि हाई प्रोटीन सोर्सेज और लीन प्रोटीन सोर्सेज के नाम पे भी देखा है मैंने, कई लोग दाल बता देते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स में, लेकिन अगर ऋषभ जोशी ने कार्ब सोर्स के नाम पे दाल ऐड कर दिया तो वो कार्ब सोर्स ही है, ख़त्म, इस पर डिस्कशन नहीं है। या हाबानेरो का स्पिनिश टॉर्टिया आता है, बहुत अच्छा। मल्टीग्रेन टॉर्टियाज भी आते हैं अब तो, बीट रूट वाले, रागी वाले, बहुत ब्रांड्स आ गए हैं बच्चों के लिए भी, ठीक है। ये थोड़ा वीट फ्लावर का बना है, रिफाइंड वीट फ्लावर, मैदे का, ठीक है। लेकिन देखो बाहर से देखने में लग रहा है कि इससे हेल्दी कोई टॉर्टिया होगा नहीं। थोड़ा इंग्रेडिएंट आप देख रहे होंगे कि मैं यूजुअली चीज़ों का इंग्रेडिएंट पढ़ता हूँ, मैं मैक्रोस पे अंधा नहीं होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भैया थोड़ा कार्डियो और कर सकते हो तो एक रैप ज़्यादा मार सकते हो, कैलोरीज बर्न कर लोगे, ठीक है। लेकिन हमेशा किसी चीज़ में ऐसा देखना कि आर्टिफिशियल क्या डला हुआ है, ऑयल कौन सा डला हुआ है,
प्रोटीन है कि नहीं है, फैट कितना है, फाइबर कितना है, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट। तो ऑल इन ऑल जब ये सब देखनी है तो पूरा लेबल ही देख लिया, फिर इंग्रेडिएंट भी देख लो, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या, रिफाइंड व्हीट फ्लावर, मैदा, पाम ऑयल, हमाइक्टेंट स्पिनिच पाउडर 0.6%। तो क्या मतलब बेवकूफ़ी बनाया ना है प्रोडक्ट बना के मार्केट में, ठीक है। तो हमेशा थोड़ा विजडम लगा लेनी चाहिए। तो आज हमने कार्ब्स खरीदे हैं, आगे जाके कुछ और खरीद लेंगे। बी वाइज, स्टे कूल, द विजन पिक्चर साइनिंग आउट। गुड बाय नाउ।